नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया मस्ट वोट अगेंस्ट रिसेंट आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान। कहने का तात्पर्य है कि हाल ही में जो आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने जा रहा है, अब जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत आईएमएफ के इस कदम का विरोध करे और जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करे। मित्रों, क्या आईएमएफ वास्तव में पाकिस्तान को लोन देने जा रहा है? जिस समय वो कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं और उनको कहीं पर मांगे भीख नहीं मिल रही है और एज ए देश के रूप में पाकिस्तान लगभग कोलैप्स होने को है, तब आईएमएफ उनको लोन क्यों दे रही है? क्या भारत ने जब पहले ये लोन मिल रहा था तो क्या भारत ने विरोध नहीं किया था? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जब से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ गया है और लगभग 8-9-10 दिन हो रहा है। तब से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले मान नहीं रहे हैं और उल्टे सीधे बयान देते जा रहे हैं और भारत के संयम की परीक्षा लेते जा रहे हैं। अब इसी बीच एक जो नई जानकारी आई है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब थी, बहुत बुरे स्टेज से गुजर रहे थे, लोग खाना बनाने की गैस पन्नियों में भर भर के ले जा रहे थे और 100-100 रुपए किलो आटा वहां बिक रहा था। लोग आटे की जो बोरियां थी उनको छीनने के लिए नालियों में कूद रहे थे। उस समय ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे थे। इस पर मीम भी बन रहा था कि अगर आप गूगल पे सर्च करिए इंटरनेशनल भिखारी, तो उसमें इमरान खान की फोटो आती थी। तो इसके बाद इन्होंने लोन मांगा और आईएमएफ ने इनको $7 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया। हालांकि अभी वो दिया नहीं गया है पूरा, लेकिन इसी बीच आईएमएफ ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पे पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन का लोन दोबारा सैंक्शन कर दिया है। आप आईएमएफ को दूध का धुला हुआ मत समझिए। ये सब अमेरिका के हथियार हैं। विश्व में युद्ध होता रहे, लोग लड़ते रहे, मरते रहे, हथियार खरीदते रहे, ये सभी इसके द्वारा ये काम करते हैं। वो जानते हैं बहुत कमजोर है, उसको पैसे की जरूरत है, जब पैसा होगा तो वो गुर्राएगा, भारत को ललकारेगा। तो दोबारा $1.3 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए सैंक्शन कर दिया है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारत को इस $1.3 बिलियन का लोन जो पाकिस्तान को प्रस्तावित है और आने वाले समय में जो बोर्ड की मीटिंग होगी 9 मई को, उसमें भारत को इसका विरोध करना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि जो पैसा आप पाकिस्तान को अलग अलग कारणों से देते हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के नाम पे देते हो, चाहे विकास के नाम पे देते हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे दें, चाहे एजुकेशन के नाम पे दें, उसका काम वो केवल एक करता है। उसमें से 20%, 25% वो दिखावे के लिए उन मदों में खर्च करता है जिस मद के लिए वो मिला है। बाकी 70-80% तक वो उस पैसे को भारत के खिल में आतंकवाद को फैलाने और भारत के खिलाफ जो एक छद्म युद्ध वो लड़ रहा है वर्षों से, जिसमें आतंकी जो है अपना काम करते हैं, उनको फाइनेंस करने, उनको ट्रेनिंग करने, उनको गोला बारूद देने और भारत में छुपे हुए उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको फाइनेंस करने में, इन सब कार्यों में खर्च करता है। और भारत जब विरोध करेगा, लोगों को बताएगा, तभी लोग इस बात को समझ पाएंगे।
जो बोर्ड की मीटिंग प्रस्तावित है वो 9 मई को है और आज की डेट में अभी 9-10 दिन बाकी है। भारत को इस संबंध में एक रणनीति बनानी चाहिए और केवल रणनीति अपने लिए नहीं बनानी चाहिए बल्कि पूरी लॉबिंग करनी चाहिए। ऐसे देश जो पाकिस्तान या अन्य ऐसे किस्म के जो देश हैं उनसे, उनके आतंकवाद से परेशान हैं, जो ऐसे लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, किस प्रकार की शैतानी करता है, तो इस प्रकार के देशों का एक समूह बनाना चाहिए, एक लॉबी बनानी चाहिए जो IMF के बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन का विरोध करे और उसको रुकवा सके। इसके पहले जब IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी, उनके पास जो विदेशी मुद्रा ही नहीं बची थी पेमेंट करने के लिए, केवल 2 या 3 दिन का ही फ्यूल बचा हुआ था, तब इन्होंने $7 बिलियन का पैकेज जो है उनको सैंक्शन किया था। हालांकि ये पूरा पैकेज अभी उनको मिला नहीं है, केवल $1 बिलियन ही उनको दिया गया था। $1 बिलियन में ही देखिए उन्होंने गुर्राना शुरू कर दिया और भारत पर इतना बड़ा आतंकी हमला कर दिया। जिस दिन उनको $7 बिलियन मिल जाएगा उस दिन तो वो भारत पर पूरा पूरा आक्रमण ही कर देंगे। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करे और बताए कि कैसे जो फंड्स उनको समय समय पर दिया जाता है, चाहे लोन के रूप में हो, चाहे सहायता के रूप में हो, उन सब का इस्तेमाल वो आतंक फैलाने में करता है, आतंकियों की ट्रेनिंग में करता है। भारत को केवल खुद ही अपोज नहीं करना चाहिए बल्कि अपने जो प्रभाव में जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो बार्गेनिंग पावर पूरी दुनिया में इस समय जिसका लोहा मान रही है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी का, वो उसको अब एक बार फिर से दिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी ये कोशिश करेगा कि वो भी एक लॉबी तैयार करे तुर्की, चाइना और इस तरह के जो अन्य देश हैं उनके साथ मिल करके। तो उनसे मुकाबला करने के लिए भारत को भी जो है अपनी तैयारी करना चाहिए और IMF जो भी लोन या एड इनको देना चाहता है उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास करे, उसका पूरा विरोध करे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।